दोस्तों पूरी दुनिया में कल होली का त्यौहार मनाया जाएगा। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ये सोचे हैं कि होली के त्यौहार के रंग की वजह से किसी के साथ एक ऐसी अजीबो गरीब भूतिया घटना घट सकती है जिसकी जो यादें हैं उस इंसान के दिमाग में सालों साल तक ताज़ा रहे। कुछ ऐसी भूतिया घटना घट सकती है जिसका रहस्य वो कभी भी ना सुलझा पाए। तो नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने होली के रंग से जुड़ी हुई कैसी अजीबो गरीब घटना की कहानी लेकर आ गया हूं। सच बता रहा हूं, टाइटल पे मत जाओ, इंट्रोडक्शन पे मत जाओ, बस कहानी की जर्नी को देखो, अंत तक जुड़े रहो। इतनी ज्यादा डरावनी घटना है ना कि ये इतना रोमांचक भर देगी, इतना रोमांच भर देगी आपके मन में कि मजा आ जाएगा आपको सुन के, आपकी रात बन जाएगी आज की। याद रखोगे ये होली का त्यौहार। दरअसल भाई ये घटना आज से तकरीबन 4 साल पहले यानी कि सन 2019 की होली में घटी थी। दो कपल थे, यानी 4 लोग थे ये लोग। एक का नाम था सूरज, एक का नाम था राज, और ये दोनों की गर्लफ्रेंड्स थी। एक का नाम था आर्ची जो कि राज की गर्लफ्रेंड थी, और एक का नाम था दिया जो कि सूरज की गर्लफ्रेंड थी। भाई जो सूरज था ना, मुंबई की एक बहुत एक्सट्रीम रिच फैमिली से बिलोंग करता था। ऑब्वियसली नाम बदला हुआ है, अगर नाम सही बताऊंगा तो हो सकता है बहुत सारे लोग पहचान जाए। तो ये एक्सट्रीम रिच फैमिली से था, इतना रिच कि क्लास 12 तक इसने पढ़ाई किया था, और 12th के बाद इसके पिताजी ने ही बोल दिए थे, बेटा अब देख पढ़ने वढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, घर का बिजनेस संभाल, बड़ा हो गया है, 18 साल का हो गया है, कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ाई लिखाई करने की। मतलब ऐसी फैमिली से था कि 12th के बाद उसने ज़्यादा कुछ काम भी नहीं किया था, अपने फैमिली में ज़्यादा हाथ भी नहीं बटाया था, तो उसको महंगी वाली कार दे दी गई थी। मतलब रॉयल लाइफ जी रहा था। क्लास 12 तक ये जिस स्कूल में पढ़ा हुआ था ना, वहाँ पे इसके 3 जिगरी दोस्त बने थे जिनके बिना ये कुछ भी नहीं करता था। सूरज का दोस्त जो राज था वो दोस्त का भाई ज्यादा था, और सूरज की गर्लफ्रेंड आर्ची को ये बहन की तरह मानता था। मतलब इन लोगों के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन था, और ये लड़का कहीं से भी घमंडी नहीं था, पैसों का इसको गर्मी हो ऐसा कोई सिचुएशन था ही नहीं। इन लोग अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी रहे थे, कहीं भी जाना हो साथ में ही जाते थे, कुछ भी करना हो साथ में ही करते थे। आया 2019 का होली वाला त्योहार। सूरज बोलता है कि बहुत टाइम हो गया यार कि हम लोग ना बाहर नहीं निकले हैं, कहीं ट्रिप पे नहीं गए हैं। तुम लोगों की अभी अपनी पढ़ाई कंप्लीट हुई है, अभी अभी जॉब लगी हुई है, तो अब लाइफ को थोड़ा एंजॉय करो। एक बार ये जॉब वाली दुनिया में घुस गए ना तुम लोग, तो जिंदगी में ज़्यादा मज़े नहीं कर पाओगे। ये मैं तजुर्बे के साथ देख रहा हूँ। हमारी कंपनी में जो लोग काम करते हैं बेचारों को छुट्टी नहीं मिलती है, तरस जाते हैं। उनको देख के ऐसा लगता है कि ये इंसान केवल जॉब करने के लिए जी रहा है क्या। तुम्हारी लाइफ भी ऐसी हो जाएगी। चलो आखिरी बार है, हम लोग कहीं बाहर जाके आते, फिर अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाना, तुम लोग कोई टेंशन नहीं है। अब ये सारी बात, ये सारी भाषण उसके दोस्तों ने सुने तो काफी ज्यादा सोच में पड़ गए। बोले सही तो बोल रहा है लड़का यार हमारा दोस्त। राज बोलता है दोनों लड़कियों को कि ठीक है सूरज का अगर मन है तो हम लोग चलते हैं। कहाँ चले, कब चले? होली सेलिब्रेट करने जाते हैं कोई यूनिक जगह, कोई मस्त सी जगह। गोवा चले क्या? गोवा में कुछ अलग हो सकता है। देखो न्यू ईयर के टाइम में तो सब गोवा में जाते हैं, हम लोग की पार्टी तो न्यू ईयर की इसके ही घर में होती थी, इसलिए इन लोगों ने सोचे कि न्यू ईयर में तो गए नहीं, अब होली में जाएंगे इन लोग गोवा। बस होली में जाने की प्लानिंग कर लेते हैं। अब ये तीनों जो थे, मतलब जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे मुंबई की, राज, आर्ची और दिया, यानी दिया कौन? सूरज की गर्लफ्रेंड। ये लोग अपने घर में क्या बोलते हैं कि हम लोग अपने ऑफिस की तरफ से ना टूर पे जा रहे हैं, वो होली पार्टी सेलिब्रेट करवा रहे हैं हमारे ऑफिस वाले। एक तरीके से बोनस है कि ऑफिस वालों का बिजनेस इस महीने बहुत अच्छा हुआ है, तो ऑफिस वालों ने बोले कि चलो होली सेलिब्रेट करने के लिए बाहर जाएंगे। घर वालों ने बोले अरे वाह, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती, तुम लोगों की जॉब अभी अभी लगी है। मतलब घर वालों ने अपने अपने बच्चों को बोले कि अरे वाह, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती, तुम्हारी जॉब तो अभी लगी है और अभी परफॉर्मेंस की वजह से तुम्हें बाहर लेके जा रहे हैं, चलो चलो जाओ जाओ। तो घर वाले भी खुश थे। अब क्या था भाई सीन कि सूरज के पास थी बढ़िया वाली गाड़ी, बड़ी वाली गाड़ी, ठीक है, जिसमें एक रो और ऐसा दूसरा रो होता है। ड्राइविंग वाला तो रहेगा ही, जैसा कि अपना नॉर्मल इनोवा वगैरह में होता है ना, वैसी इसकी एक महंगी वाली गाड़ी थी, ठीक है। तो इन लोग अपनी बढ़िया सूरज की गाड़ी में सामान अमान लाते हैं। घर वालों से तो बोल के निकल दे कि हम लोग जाएंगे ट्रेन में, थोड़ी आगे जाते हैं सूरज अपनी गाड़ी लेके मिल जाता है, उसी गाड़ी में बैठते हैं। शाम के वक्त मैं बता रहा हूं मैं आप लोगों को, शाम के वक्त ये लोग मुंबई से गोवा जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। दरअसल अभी वक्त हो रहा था 7 बजे के आसपास का,
और ये लोग अपनी गाड़ी में टांगे बढ़िया बियर, बढ़िया विस्की, बढ़िया वाइन और कुछ ठंडाई वाली, मतलब समझ रहे ना कौन सी ठंडाई होली में चलती है, वो भी टांग लिए और बोले कि यहाँ से तो बियर वाइन पीते हुए चलेंगे, विस्की स्की नहीं मारेंगे। और रही ठंडाई वाली बात, वो अभी मारना ही नहीं है, वो अपन गोवा जाके ही मारेंगे क्योंकि गाड़ी चला के जाना है। अब भाई इतना रिच आदमी था ना कि इसको इतना ज़्यादा टेंशन नहीं था। सच बता रहा हूँ, अंदर की बात बताता हूँ, इसको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था ना कि कोई पुलिस वाला भी रोक लेगा ना तो बाप का नाम सुनेगा तो तुरंत छोड़ेगा। मतलब ये ऐसी फैमिली से था सूरज, इसलिए डर नहीं रहा था। इसने बोला बिंदास पियो, मैं बैठा हूं, कोई रोक के दिखाए मान जाऊंगा। बस ये लोग गाड़ी में बैठे, शाम का समय था, निकल पड़े हाईवे पकड़ के और वहां पे चल रही है लिटिल 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 लिटिल। अब ये जो सूरज गाड़ी चला रहा था ना, ये ओवर नहीं कर रहा था क्योंकि इसको मालूम था कि भाई गोवा का जो रास्ता है रोड से ऐसा 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 है, तो संभल के चलना पड़ेगा। ये कंट्रोल में ही था। फिर इन लोगों को समझ में नहीं आया कि अचानक से ना पीछे जो आर्ची बैठी हुई थी उसने खोली ठंडाई का पैकेट, डिस्पोजल ग्लास में निकाली और मारना शुरू कर दी। बोली कि बड़ा टेस्टी है यार, बहुत टेस्टी है, थोड़ा सा ट्राई करना। थोड़ा सा ट्राई कराई दिव्या को, इतने में लालच आ गया राज को, राज ने भी ट्राई किया। और अब ये सब कुछ देख के सूरज जो कि ड्राइविंग कर रहा था उसको भी लालच आ गया। बोला कि साला मैं ड्राइविंग करते रह जाऊंगा, ये लोग अगर ठंडाई सफा चट कर दिए तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। क्योंकि ठंडाई सूरज को बड़ी पसंद थी भाई, बचपन से ये ऐसा मार लेता था लिटिल लिटिल होली के टाइम में। तो ये बोलता है दोनों यार, वैसे भी ये तुरंत हिट नहीं देती है, तो मैं भी इसको थोड़ा सा गटका लेता हूँ। वो गाड़ी चलाते चलाते गटकाया और ये सही में तुरंत हिट नहीं करती है। सीन ये था कि ये गाड़ी चलाते चलाते और जंगल हाईवे वाले रास्ते को पहुंच गए। अब क्या एक ऐसी सिचुएशन आई कि घाटी वाटी खत्म हो चुकी थी और ये लोग बहुत आगे निकल चुके थे मुंबई से। अचानक से इनको हिट करना शुरू की। अब हिट करना शुरू की तो इसका जो ऐसा होता है ना, किक जो होती है ना भांग वांग की, कि चीजें भुलाने लगती, मतलब कुछ भी होने लगता है। तो ये रास्ता भूल गया। बोला अरे यार गोवा का रास्ता कहाँ है, कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है। सूरज राज से पूछता है, राज बोलता है मैं भी कंफ्यूज हूँ, आगे जाके राइट लेना है या लेफ्ट लेना है, क्लियर नहीं हो रहा है। गाड़ी रोक दिए थे, रोक के सारी पंचायत चल रही है। फिर दिया और आर्ची से ही पूछते हैं तो बोलते कि हम लोग तो पहली बार बाय रोड आ रहे हैं, हम लोग तो ट्रेन से गए हैं अभी तक 2 बार अपनी ज़िंदगी में, तीसरी बार तुम गाड़ी से लेके जा रहे हो, वो भी इतनी महंगी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो हमसे तो ना ही पूछो तो बेहतर है। थोड़ी चढ़ गई थी इन लोगों को। अब ये सोचता है कि यार चलाते हैं, रास्ते में कोई मिल जाएगा तो उससे पूछ लेंगे। अब ये लोग जा रहे हैं, किस्मत से इनको रास्ते में ट्रक दिखता है जो रुका हुआ था और ट्रक वाला ट्रक से उतरा हुआ था और अपने टायर के पास कुछ तो कारीगरी कर रहा था। ये गाड़ी रोका, ट्रक वाले से रोक के पूछता है कि भाई साहब आप बता सकते हैं कि गोवा जाने वाला रास्ता कौन सा है। भाई साहब बोलते हैं कि बेटा देखो सीधे जाओ और सीधे जाने के बाद एक तिराहा टाइप का आएगा, एक राइट आएगा, एक लेफ्ट आएगा, एक सीधा आएगा। तो सीधा नहीं जाना है, लेफ्ट नहीं जाना है, आपको राइट जाना है, ध्यान रखना। अचानक से वो, मतलब ऐसी कांच है ना ये गाड़ी, कांच यहां पर आके खड़े होके बात कर रहा था। अचानक से वो ट्रक वाले की नजर पड़ी रंग के ऊपर। जहां पर वो गाड़ी चला रहा था उसके बाजू में जो छोटा सा एरिया होता है ना, जो गियर के पास महंगी वाली गाड़ियों में, वहां पर रखे हुए थे गुलाल के पैकेट। वो ट्रक वाला गुलाल के पैकेट देखता है और बोलता है कि ठीक है भाई, आप जा रहे हो उस रास्ते से वो तो ठीक है, लेकिन उस रास्ते के बाद एक पर्टिकुलर एरिया आएगा जहां पर लगातार आपको बहुत सारे पेड़ मिलेंगे। लेकिन वो वाला रास्ता लगने के बाद ही आने वाले 200 मीटर के बीच में गाड़ी वहां पर मत रोकना। और ध्यान रहे ये गुलाल वुलाल होली वोली उस जगह से बचा के रखना। ये बोलते क्या बात कर रहे हो भाई, हम लोग जा रहे हैं गोवा, हम लोग बीच रास्ते में रुक के अपनी गाड़ी रोक के गाड़ी से उतर के वहां पे होली क्यों खेलेंगे, इतने घने जंगल में ऐसी रात गए। ट्रक वाला बोलता है नहीं मैं बता रहा था, कई बार क्या होता है ना कि मुझे चीज़ों का आभास हो जाता है, इसलिए आप लोगों को सतर्क कर रहा था। ये रास्ता ठीक नहीं है, जल्दी निकल जाइए बाबू साहब, आपको नहीं पता कि किन किन तरह की घटनाएं यहाँ पर आए दिन घट जाती है। बोलते अजीब आदमी है, अपनी गाड़ी का गियर डालता है और आगे बढ़ा लेता है। थोड़ी आगे बढ़ा था और सोच ही रहा था कि ये बड़ा अजीब आदमी, यार इसकी बातों से मेरा हल्का सा नशा कम होने लगा। वो उस तरफ लगे हुए कांच से उसको पीछे देखने की कोशिश करता है तो क्या पाता है कि पीछे वो आदमी दिखाई नहीं, केवल ट्रक तो है लेकिन आदमी दिखाई नहीं दिया। ये तुरंत ही राज को बोलता है अरे वो आदमी जिसने अभी हमको एड्रेस बताया वो दिखाई नहीं दे रहा है पीछे।
तो राज भी अपना मुंह बाहर निकाल के देखने की कोशिश करता है, बोलता है हाँ यार नहीं दिख तो नहीं रहा है। पीछे वाली लड़कियां बोलते अरे छोड़ो ना, हो सकता है आगे पीछे चले हो गया, तुमको क्या पूरा 360 व्यू आ रहा है क्या पीछे का, चलो गाड़ी बढ़ाओ। अब गाड़ी बढ़ी, फिर थोड़ी देर बाद इन लोगों के एक एक और लिटिल लिटिल बन गए ठंडाई के, क्योंकि पीछे बैठी वाली लड़की आर्ची को बहुत मजा आ रहा था इसको पीने में, बहुत टेस्टी लग रही थी। देखो अभी हाँ इन लोग, आप लोग इतनी कहानी सुन के इस फ्लो में मत चले आना कि यार वो तो बड़ा टेस्टी लगता है, आगे क्या होता है मैं बताता हूँ। ये लोग अपनी गाड़ी निकाल लिए वहां से और अब उस चौराहे में पहुंच गए, तिराहे में पहुंच गए आई मीन, जहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होने वाला था, जिस चीज को लेकर इतनी देर से बहस चल रही थी कि जाना कहां पे है। अब जब यहाँ पे इन लोग पहुंचे तो पहुंचते पहुंचते तक ये लोग भूल चुके थे कि हमको राइट जाने बोला था, लेफ्ट जाने बोला था, सीधा जाने बोला था, क्योंकि इसका हिट, इसकी जो किक थी इन लोगों के दिमाग में लग गई थी। सूरज बोलता है कि हमको लेफ्ट जाने बोला था, राज बोलता है कि लेफ्ट नहीं राइट जाने को बोला था, लड़कियां बोलती है अरे कुछ नहीं सीधा जाने को बोला था। मतलब इन शॉर्ट ये लोग एक कंक्लूजन में पहुंच ही नहीं पा रहे थे और भूल गए थे। उसने ऐसा घुमा के ही बोला था ट्रक वाले ने कि इनके दिमाग से निकल गया था। अब इन लोगों ने सोचे क्या करें, तो टॉस करने का आइडिया दिमाग में आया। बोले देखो हम लोग ना सीधा तो नहीं जाएंगे, या तो लेफ्ट बोला था या तो राइट बोला था, टॉस करते हैं, जो भी फैसला होगा वैसे ही करेंगे, वहीं जाएंगे। अब टॉस करने के लिए चाहिए था भाई सिक्का, सिक्का ही नहीं किसी के पास, ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए और उसी में बहस चलने लगी। अब जाना कहाँ है वो वाला मुद्दा तो साइड में हो गया, अब ये वाला मुद्दा और ये वाली बहस छिड़ गई कि हम में से कोई अपने पास एक सिक्का भी नहीं रखता है, बड़े खोटे इंसान है यार हम लोग तो। मतलब यही सारी मुद्दों में इन लोगों का बहुत टाइम बीत गया, 15-20 मिनट बीत गए और अचानक से रियलाइज की कि नहीं यार बहुत टाइम चले गया है क्या। मतलब कई बार ना ये जो ऐसे नशे होते हैं ना इसमें समय भी बहुत स्लो हो जाता है। अब ये अचानक से बोलती है लड़की पीछे वाली, वही आर्ची जिसको बहुत ज्यादा ऐसा दिमाग दौड़ा रही थी, वो बोलती है कि देखो अपने पास गुलाल का पैकेट है, अपन बाहर खड़े होते हैं, अब देखो कुछ तो मिल नहीं रहा है, तो गुलाल का पैकेट है, बाहर खड़े होके गुलाल को ऐसा ऊपर फेंकते हैं पैकेट को, एक हरा उठाते एक लाल उठाते हैं, और दोनों पैकेट में से जो पहले गिरा उसकी बात मानेंगे तो हरे वाले को बोलते हैं कि तू हमें राइट भेजेगा और लाल वाले को बोलते हैं कि तू हमें लेफ्ट भेजेगा। ये लोग बड़े खुश हो जाते हैं, अरे क्या आइडिया दिए, उठाओ गुलाल का पैकेट, बाहर निकलते हैं और फेंकते हैं एक साथ, और ऑब्वियसली जिसमें थोड़ा ज्यादा वजन रहा होगा वो गिरेगा, तो गिरा भाई, लाल गिरा, मतलब लाल के हिसाब से इन लोगों को लेफ्ट में जाना था, उस आदमी ने राइट में जाने को बोला था। अब लेफ्ट या राइट में जाने का फैसला तो निकल चुका था, लेकिन इन लोगों ने नोटिस किए कि दोनों गुलाल के पैकेट गिरे हैं और फट गए, पूरे रोड में गुलाल ही गुलाल हो गया। अब फिर से आर्ची को ये गुलाल गुलाल देखी तो ऐसा दिमाग में आया कि अरे यार यहीं पे होली मना ले, क्या होली तो जल गई होगी। वो चोरी से गई अंदर, वो जो ग्रीस होता है ना सिल्वर कलर वाला, उसको हाथ में बढ़िया से मल के लेके आई और सूरज के पूरे चेहरे में चुपड़ डाली। भाई मानती थी ना, पूरे चेहरे में ऐसा लगा डाली, बोला अरे मेरे साथ पंगा। उसने लिया पानी की बोतल वोटल, उसके ऊपर डाल दिया पानी, फिर यहीं पे सबकी होली मनने लगी। इन लोग इतने नशे में हो गए थे कि रात के 11:45 बजे ये लोग बीच सड़क में, हाईवे में, घने जंगल में खड़े होके होली मना रहे थे। जब इन लोगों ने रियलाइज किया अरे बहुत टाइम हो गया, प्यास भी लगी है, पानी भी खत्म हो गया, यहाँ से निकलना चाहिए, तो गाड़ी में बैठने लगे। तो और फिर से रियलाइज हुआ कि अरे अब तो हिम्मत ही नहीं बची है कि गाड़ी आगे चला पाए। मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है कि स्टेयरिंग पकड़ना कैसे, स्टेयरिंग पकड़ने जा रहे तो कुछ और ही पकड़ में आ जा रहा है, गियर पकड़ने जा रहे तो कुछ और ही हाथ में आ जा रहा है। मतलब ये वाली सिचुएशन हो गई थी। फिर अब सूरज क्या बोलता है कि भाई आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमने गलती कर दी तेरी गर्लफ्रेंड की वजह से, उसको बहुत चस्का चढ़ा था ना भांग पीने का, तो यहीं पे गाड़ी कोने में लगाते हैं और गाड़ी में सो जाते हैं, जब उतरेगी या सुबह होगी तो फिर निकल लेंगे, वैसे भी गोवा इतनी दूर नहीं है। तो सब लोग हाँ बोल देते हैं, चलो गाड़ी में सोएंगे, ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है, थोड़ा साइड में लेके जाते हैं, टिकाते हैं गाड़ी और तुरंत नींद आ जाती है। मतलब एक कपल पीछे वाले में और दूसरा कपल उसके आगे वाले में सोने लगते हैं भाई। अब पता नहीं कितना क्या टाइम हुआ होगा सोए हुए, अचानक से एक जोर से ट्रक के हॉर्न की आवाज आती, पीप 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 पीप। अचानक से आंख खुली सूरज की आंख खुली तो बाहर का नजारा देख के ये हैरान हो गया, क्योंकि बाहर का नजारा बहुत अलग था। अभी तक तो थोड़ी देर पहले, मतलब सोने से पहले ये लोग एक रोड में गाड़ी साइड में लगा के सो रहे थे, लेकिन अब जब इसकी आंख खुली तो ये लोग अपनी गाड़ी में तो थे, इसके तीनों दोस्त भी गाड़ी में थे, लेकिन इनकी गाड़ी और ये लोग
शायद किसी दूसरी जगह में पहुंच गए थे। दूर दूर तक जितनी दूर नजर जा रही है खुला मैदान बंजर सा, इधर भी जितनी दूर देख सकता है खुला मैदान बंजर सा, इधर भी सब कुछ वैसे ही और पीछे भी सब कुछ वैसे ही। मतलब चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ खुला खुला दूर दूर तक। ये घबरा गया और घबराहट के मारे राज को जल्दी जल्दी उठाया। बोला देख देख देख, हम लोग कहाँ गए यार, हम लोग तो सोए थे हाईवे में। ये कैसी जगह दिखाई दे रही है, चांदनी रात है और चांद की वजह से, उसकी रोशनी की वजह से सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है। ये कैसी जगह, हम रेगिस्तान में आ गए क्या गाड़ी चलाते चलाते। बोलते हैं मजाक का वक्त नहीं है। राज बोलते हैं भाई मुझे बहुत टेंशन हो रही है, तू कहाँ पे ले आया नशे में। देख अभी तू जहाँ पे लेके आया ना, हमको निकाल यहाँ से। तू लड़कियों की भी नशे वशे सब उतर गए, अब सब डरने लगे। इसने बोला नहीं नहीं चिंता मत करो, मैं हूं ना, तुम्हारा भाई है ना, अभी तुमको सही सलामत लेके जाऊंगा। वो बोलता है गाड़ी रिवर्स लेके ना पीछे वाले डायरेक्शन में चलते। हालांकि पीछे भी एकदम सीधा सीधा था। 10 मिनट तक गाड़ी चलाता है, कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन फिर अचानक से जो अभी तक बंजर जमीन दिखाई दे रही थी, उसके राइट साइड में ना उसको जंगल झाड़ी जैसा कुछ दिखाई देता है और एक पतला सा रास्ता आगे की तरफ जा रहा था। बोला मिल गया, इससे बाहर निकलेंगे। हो सकता है नशे वशे में आ गए होंगे, लेकिन पहुंचा दिया ना, चलो बढ़ाओ। अब वो वाले जंगल वाले रास्ते से होते हुए उसने घुसा दिया झाड़ी जंगाली वाले रास्ते में। थोड़ी देर बाद ये लोग निकले गांव में, और इस गांव में देखे कि भाई पूरा गांव सुनसान है। घर दिखाई दे रहे, जानवर दिखाई दे रहे, लेकिन इंसान नहीं। ये लोग देखते हुए चल रहे हैं, गाड़ी धीरे चला रहे हैं। थोड़ी ऊबड़ खाबड़ जमीन थी। थोड़ी आगे जाने के बाद इन लोगों को दिखाई दी एक कोठी, और वहां से ढोलक, मंजीरे, शहनाई ये सब की आवाज आ रही है। लोग हैरान हुए और थोड़ी गाड़ी और स्लो की और कोठी की तरफ झांक के देखने लगे। कोठी के गेट के सामने पहुंचे ये कि गाड़ी रुक गई। गाड़ी रुकी तो सामने जो वहां पे लोग थे उनकी नजर इनके ऊपर पड़ी, और वो लोग खेल रहे थे होली का दिन आ चुका था ना, लेकिन रात के वक्त कौन होली खेलता है, ये क्वेश्चन इन लोगों के दिमाग में आया। आधी रात का वक्त है, इन लोग इतने बजे होली क्यों खेल रहे हैं, शहनाई ढोलक मंजीरा बजा के, समझ में नहीं आता है। उतने में ही 2-4 आदमी इनके पास आ रहे होते हैं रंगे हुए पूरे होली से, और आके इनकी गाड़ी के पास बोलते हैं कि आइए ना हमारे साथ होली खेलिए। ये लोग बोलते हैं कि भाई साहब एक तो आप इतनी रात में होली खेल रहे हैं और हमारी गाड़ी अचानक से रुक गई, हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन है, ऐसा लग रहा है कि हम कौन सी अलग सी दुनिया में आ गए, तो आप हमें नसीहत मत दीजिए, हमें निकलने दीजिए यहाँ से। भाई साहब बोलते देखो तुम्हारी गाड़ी का हाल थोड़े ज़्यादा बेहाल लग रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, आओ थोड़ी बैठो हमारे साथ, थोड़ी मिठाई उठाई खाओ होली की, उसके बाद हम में से एक मैकेनिक है वो तुम्हारी गाड़ी पूरी ठीक कर देगा और निकल जाना। ये लोग बोलते अगर ऐसी बात है तो उतर जाते हैं यार, गाड़ी सुधार दे, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट तो हो नहीं पा रही है। ये लोग गाड़ी से उतरते हैं, नशा वशा हल्का कम हो गया था। ये लोग गाड़ी से उतरी हैं कि वो जो 2-4 आदमी आए थे वो तेजी से कोठी की तरफ चढ़ने लगते हैं। बोलते आइए आइए हमारे पीछे आइए। लोग बोलते बड़े अजीब लोग हैं यार, मेहमान को बुला रहे तो ऐसे भागते हुए क्यों जा रहे हैं, हमारे साथ में तो चले। लेकिन नहीं, वो लोग तेजी से कोठी के अंदर की तरफ चले गए। कोठी के सामने लगा हुआ था एक बड़ा सा गेट और बाउंड्री वॉल भी उठी हुई थी, तो अंदर का क्लियर विजन बहुत अच्छे से नहीं आ रहा था। शहनाई ढोलक मंजीरा अब तक बंद हो चुका था, क्योंकि नए लोग शायद कोई आ रहे थे, ये लोग ही मतलब। अब ये लोग गेट की तरफ बढ़ते हैं, गेट खोलते हैं तो अंदर एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। अभी तक जहां पर इतनी ज्यादा आवाज हो रही थी, पिन ड्रॉप साइलेंस हो गई। अब जो इतने सारे लोग बाहर से हल्के हल्के दिखाई दे रहे थे, अब अचानक से दिखाई देना बंद हो गए, कहाँ चले गए। देखते 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 भाई साहब बुलाते बुलाते ये लोग और अंदर बढ़ गए, और अंदर कोई दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक से दिया के पीछे से चीख सुनाई दी। ये घबरा कर पीछे पलटे कि चीखी क्यों, तो दिया की नजर पड़ी हुई है खुश शरीर के ऊपर, जो कि मृत शरीर थे, और उन सारे लोगों के मृत शरीर थे जो अंदर अभी तक होली मना रहे थे। ऐसा क्या घट गया 30 से 40 सेकंड में, मतलब जितनी देर में ये गाड़ी से यहाँ तक पहुंचे कि सब के सब लोग मरे पड़े हुए, उल्टे मुंह से खून झाग निकल रहा है। ये लोग बहुत ज्यादा घबरा गए, बोले ये क्या मैटर है यार, गड़बड़ हो गई क्या। वो 2-4 आदमी भी दिखाई दिए जो इनको बाहर बुलाने के लिए आए थे। घबरा के ये लोग उल्टे पैर भागना शुरू किए, कोठी से बाहर निकले, गेट खोल के गेट से बाहर तो और मुंह से चीख निकल गए, दिमाग खराब हो गया, मतलब पुर्जे उड़ गए दिमाग के, क्योंकि ये जो गाड़ी यहां पर खड़ी करके गए थे गाड़ी गायब। बोले अब क्या करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा मैं आप लोगों को ये बताना भूल गया कि बीच में जब वो लोग वहां से निकल रहे थे ना बंजर जमीन वाले इलाके से, उन लोगों ने अपने अपने मोबाइल को भी चेक किए थे और सबके मोबाइल स्विच्ड ऑफ थे। सबको ऐसा लगा था कि हमारे मोबाइल की बैटरी निपट गई है, लेकिन सिचुएशन कुछ और थी।
ये वाली सिचुएशन क्रिएट होनी थी उनकी ज़िंदगी में, इसलिए ऐसा लग रहा है कि कोई अनजानी शक्ति की वजह से उनके डिवाइसेस अपने आप बंद हो गए थे। उनके साथ ये घटना होनी ही थी, इसलिए उनके मोबाइल स्विच ऑफ हो गए थे। अब जब ये लोग बाहर निकले, इन लोगों ने देखे हमारी गाड़ी नहीं, हमारे मोबाइल स्विच ऑफ है, तो क्या करें। जितने लोग गांव के थे वहां पे होली मना रहे थे, ढोलक मंजीरा मना रहे थे, हम लोग जैसे अंदर घुसे तो सबके सब उल्टे मुंह मरे पड़े दिखाई दे रहे हैं। ये कैसी सिचुएशन में हम लोग पहुंच गए हैं। ये सारी चीजें भसड़ इनके दिमाग में चली रही है कि पीछे से कुछ हलचल की आवाज सुनाई दी। जो पूरे गांव में अभी तक पिन ड्रॉप साइलेंस था, वो एक हलचल में बदला। ये लोग एक साथ पीछे पलटे तो क्या देखे, ये जो लोग अभी तक अंदर मरे हुए दिखाई दे रहे थे, वो लोग इनकी तरफ दौड़ रहे हैं। किसी के हाथ में कुल्हाड़ी, किसी के हाथ में फावड़ा, तो किसी के हाथ में तलवार और किसी के हाथ में भाला, जैसे कि मानो कि मारने के लिए इनकी तरफ बढ़ रहे हैं। लड़कियों ने जोर से चिल्लाई और लड़कों की भी ऐसी वाली हालत हुई कि पैंट गीली कर दें और वहीं पर बेहोश। ऐसा किसी के साथ हो तो कोई भी बेहोश ही हो जाएगा। जो मैंने आप लोगों को बताया, ऐसी चीज़ें रियल में नहीं घटती है, ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में ही घट सकती है, वो भी अगर आप घटवाना चाहें, सोचना चाहें, या फिर सपने में ही घटती है। रियलिस्टिक में ऐसी चीज़ें नहीं होती, लेकिन इन लोगों को ये सारी फीलिंग रियलिस्टिक लग रही थी। सब कुछ रियल में इनके साथ हो रहा था। तो क्या होगा, ऐसे ही होगा ना, बेहोश हो जाएंगे। कई लोगों का तो हार्ट फेल हो सकता है। अब बेहोश हो गए। अब जब वापस से आँख खुली तो ये लोग कहाँ, ये लोग अपने आप को पाते हैं एक हॉस्पिटल में। इस हॉस्पिटल में कोई भी पहचान के चेहरे नहीं दिख रहे थे। सबसे पहले सूरज की ही आंखें खुली थी और ये एक पर्सनल वार्ड जैसा था जहाँ पे और 3 बेड लगे हुए थे। इसके फ्रेंड्स भी यहाँ पर थे। ये सोचता है कि क्या हुआ, नर्स को अपने पास बुलाता है। नर्स से बोलता है कि हम लोग यहाँ पर कैसे पहुँचे, बॉटल वॉटल लगी, क्या सीन क्या है, हम लोग की तबीयत बहुत ख़राब दिखाई दे रहा है, ये लोग जिंदा विंदा है कि नहीं मेरे दोस्त लोग। तो नर्स बताती है नॉर्मल, आप ठीक हैं। दरअसल आप एक फैमिली को बीच हाईवे में बेहोशी की हालत में मिले, वो आपको अपनी गाड़ी में डालकर यहाँ पर लेकर आए। उनके पास एक मिनी बस थी, वो ट्रिप में गोवा की तरफ जा रहे थे। इसके अलावा हमको कुछ भी नहीं पता, इतना ही उन्होंने बताए हैं। अगर आपको फिर भी उनसे कुछ जानना है तो उनका मोबाइल नंबर हमारे पास है, वो छोड़ के गए हैं मोबाइल नंबर अपना हमारे पास। आप फ़ोन लगाओ और उनसे बात कर लो। घबराया हुआ सूरज तुरंत उनको फ़ोन लगाता है। फ़ोन लगाता है तो वो लोग बताते हैं कि आप लोग हमें बेहोशी की हालत में वो चौराहे पर मिले जहाँ पर शायद आप लोगों ने होली खेली हुई थी। आपके आसपास चारों तरफ रंग ही रंग था। हम पास में गए तो समझ गए कि आप लोगों की लिटिल होके बहुत ही ज़्यादा लार्ज हो गई है और आप लोगों की हालत बहुत ख़राब लग रही थी। हमने आपको अपनी गाड़ी में डाले और लेके आ गए हॉस्पिटल में। उसके अलावा बाकी सब ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। सूरज हैरान हो गया। तक राज को, दिया को और उस लड़की जो कि आर्ची थी उसको भी होश आ गया था। ये मतलब दिमाग से पूरी तरह से पागल हो गया। अब ये बात सूरज ने इन तीनों से डिस्कस की ना, तो सभी लोगों के दिमाग के पुर्जे हिल गए, क्योंकि ये वाला एक्सपीरियंस अकेले सूरज को नहीं हुआ था, बल्कि सेम चीज़ का एक्सपीरियंस, मतलब जो कुछ भी ये घटा था ये सबके साथ घटा था। मतलब अगर ये सपना होता तो किसी एक के साथ ही घटा होता ना, किसी एक को ही दिखाई दिया होता, लेकिन इन चारों को यही चीज़ फील हुई थी। तो क्या वो सचमुच में किसी एक भंवर में फंस गए थे? क्या वहाँ पे सचमुच में कुछ गड़बड़ी थी उस रास्ते में? क्या उस रास्ते में सचमुच में रंग खेलने से कुछ कांड हुआ था इनके साथ, या फिर केवल ये नशे का असर था? लेकिन नशे का असर एक साथ 4 लोगों को सेम टू सेम फील दे या फिर सेम टू सेम विजुअल दिखवाए, ये बात कुछ अच्छे समझ में नहीं आती। आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा होली की उस रात इन 4 दोस्तों के साथ? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी मुझे सूरज ने इंस्टाग्राम पर लिख भेजा। अगर आप लोग के पास भी इस तरह की कोई कहानी, जानकारी या टॉपिक है तो लिख भेजिए। हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। मुझे अब तक देख और पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देना, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियो आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूँ। चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों का दिन शुभ हो।